हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जिस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आती हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्या होता है जब, तब क्या होता है जब। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस लगभग 5 से 6 नंबर की हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आती हैं। तो इन रिएक्शंस का आज हम खात्मा करने वाले हैं। वो सारी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जो पिछले सालों से लगातार हमारे बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में आ रही हैं। और बोर्ड एग्जाम 2024 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए 100% चांस है कि ये सारी रिएक्शंस आ सकती हैं। तो इन सारी रिएक्शंस को आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता ही है कि बोर्ड एग्जाम में 3 प्रकार की रिएक्शंस आती हैं। एक आती है, दूसरी आती है और तीसरी आती है। सबसे पहले आते हैं नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस, ठीक है, नाम वाली अभिक्रिया जैसे वोल्टेज फिटिंग, कैनिजारो, विलियमसन संश्लेषण, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया ऐसी आती है। फिर एक टॉपिक आता है, एक रिएक्शन आती है क्या होता है जब। क्या होता है जब, ठीक है, एक आता है। एक हमारा आता है कैसे प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करें क्लोरोबेंजीन से डीडीटी आदि क्वेश्चन हमारे उसके अंदर पूछे जाते हैं। इस तरीके से क्रॉस रिएक्शंस आती हैं। यानी कुल 3 टाइप से हमसे बोर्ड एग्जाम के अंदर रिएक्शंस मोस्टली पूछी जाती हैं, ज्यादातर पूछी जाती हैं, ठीक है। उन्हीं का एक टॉपिक है क्या होता है जब, या फिर तब क्या होता है जब। तो इसी को सबसे पहले आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिए और एक एक टॉपिक को बिल्कुल मैं आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, पहली रिएक्शन हमारे इसके अंदर क्या है, इसको पहले समझिए ध्यान से। इसमें कह रहा है एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। यानी कि एन ब्यूटिल क्लोराइड है, उसको एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है, यानी कि एल्कोहलिक KOH लिया जाता है, उसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्या बनता है, सबसे पहले आपको एन ब्यूटिल का सूत्र पता होना चाहिए। देखिए ब्यूटिल में कितने कार्बन होंगे आपको पता होना चाहिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन होने चाहिए। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2Cl हो गया। इधर से नंबरिंग करेंगे, एन ब्यूटिल क्लोराइड या 1 ब्यूटिल क्लोराइड भी हम कह सकते हैं। इधर यहाँ पर Cl लगा है, ठीक है, एन ब्यूटिल क्लोराइड या एन 1 ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम बच्चों हमारा है एन ब्यूटिल क्लोराइड। क्या है बच्चों, एन ब्यूटिल क्लोराइड। इसकी क्रिया किसके साथ करानी है, एल्कोहलीय KOH, शॉर्टकट में लिख देते हैं ALC, एल्कोहलीय KOH, ठीक है। इसके साथ हमें इसकी क्रिया करानी है। इसकी क्रिया कराते हैं तो बच्चों हम इसका क्या करते हैं, बी हाइड्रोहाइलोजनीकरण कराते हैं। क्या बच्चों कराते हैं, बी हाइड्रोहाइलोजनीकरण। बी हाइड्रोहाइलोजनीकरण कराते हैं, यानी कि जब क्रिया कराते हैं गर्म करते हैं, ठीक है। बी हाइड्रोहाइलोजनीकरण कराते हैं। अब इसके ऊपर ऐसा क्यों रखा, क्योंकि कह रहा है अभिकृत करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं। तब हमारा बनता क्या है, तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, जब बी हाइड्रोहाइलोजनीकरण कराते हैं तो इसमें एक जो सिंगल बॉन्ड लगे था, एक जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ब्यूट जो है उसकी जगह पर ब्यूटीन 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि CH3 रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, CH2 रहेगा, ठीक है, CH2 रहेगा, फिर सिंगल बॉन्ड रहेगा, CH रहेगा, फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा CH2। 1 2 3 और 4 कार्बन कितने, 2 4 है, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगा, जो इन कितने नंबर पर लगा है, 1 नंबर पर, ब्यूट 1 इन, यानी कि या ब्यूटीन 1 भी हम कह सकते हैं, ठीक है, ब्यूटीन 1 हो गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा, एक तो हाइड्रोजन यहाँ का बचा होगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन ए, एक हाइड्रोजन ए है, यानी कि जो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचे इनको तो मैंने जल के रूप में निकाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, इधर का K बचा, इधर का Cl बचा, यानी कि इसको हमने क्या किया, KCl के रूप में निकाल दिया। और आप देख लीजिए पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस है, समझ में आया, ऐसे आपको रिएक्शन करनी होती, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अगली रिएक्शन है बच्चों शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर जो है उसकी उपस्थिति रखनी है, प्रेजेंस रखनी है। ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से होती है।
जो ब्रोमोबेंजीन है उसकी क्रिया हमारी मैग्नीशियम से होती है। तो बच्चों आपको ब्रोमोबेंजीन का सूत्र पता होना चाहिए। उपस्थिति हमें किसकी रखनी है? शुष्क ईथर की। ब्रोमोबेंजीन का सूत्र बनाने के लिए आपको ऊपर क्या करना है? Br लगा देना है। क्या लगाना है? Br प्लस इसकी क्रिया किसके साथ करानी है? मैग्नीशियम यानी कि Mg। इसमें जो प्रेजेंस यानी कि उपस्थित रहेगी वो किसकी रखनी है? शुष्क ईथर की। अब हमें पता नहीं है क्या बनेगा। अगर हमें नहीं पता इसमें हम क्या बनाते हैं तो आप कुछ भी बना लो, लेकिन जो रिएक्शन है कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूं, इनको आपको याद करके जाना है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना है, अगर बोर्ड एग्जाम में कोई भी रिएक्शन आती है और वो आपको नहीं आती है, छोड़ के नहीं आना, इधर से उठाना उधर जोड़ देना, ठीक है। जब इसके शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम बच्चों क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? MgBr बन जाता है। Mg, इसका जो Br है इसके साथ Mg के साथ आके ऊपर ही जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? MgBr। अब फिर MgBr बन गया। आप कहोगे सर ये तो ब्रोमोबेंजीन था, इसका नाम तो हमारे यहाँ पर दिया गया था ब्रोमोबेंजीन, लेकिन सर इसका नाम क्या होगा? तो बच्चों इसका नाम होगा यहाँ पर, अब एक तरीके से हम इसको पढ़ेंगे फेनिल, फेनिल और ब्रोमो भी लगा है तो मैग्नीशियम फेनिल, मैग्नीशियम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारा बन गया। समझ में आया? ठीक है। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, अगली रिएक्शन है बच्चों क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है, यानी कि जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन होती है इसका जल अपघटन किया जाता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, कुछ भी करिएगा। आपको क्लोरोबेंजीन का सूत्र पता है, जैसे हमने ब्रोमोबेंजीन का बनाया इसी प्रकार से आपको रिंग बना लेनी है। बच्चों रिंग नहीं सही बन रही, आप लोग सही बना लेना, ठीक है। ये हमारी क्लोरोबेंजीन की रिंग हो गई, प्लस इसका मतलब है जल अपघटन करना। जल अपघटन जो बच्चों इसका किया जाता है उसमें हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। इसका जल अपघटन 623 केल्विन पर किया जाता है, किसके? 623 केल्विन होना चाहिए, और 300 एटीएम यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए, यानी कि पराशर दाब यानी कि 30 होना चाहिए, 300 होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसकी में जो क्रिया करानी पड़ती है वो NaOH के साथ करानी पड़ती है, और NaOH हमारे जो मिलता है तब एक रिएक्शन बनती है, और 623 केल्विन हमें तापमान रखना पड़ता है और 300 प्रेशर रखना पड़ता है, यानी कि एटीएम दाब रखना पड़ता है, तब हम क्रिया कराते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है? इसका जो OH था वो यहाँ से रिफ्लेक्स होगा और यहाँ से Cl निकलकर NaCl के रूप में अलग निकल जाएंगे। ये Na जो था इसके साथ में यहाँ पर आके OH जुड़ जाएगा। क्या होगा? OH जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे सीधे तो हमारी फिनोल बन जाती है। यहाँ पर बच्चों OH आ जाएगा। अब देखिए Na के साथ में OH था वो तो यहाँ से चला गया, तो Na के साथ में कौन आ जाएगा? Cl प्लस NaCl। जब इसका जल अपघटन होता है NaCl यानी कि बनता क्या है? फिनोल, ठीक है। अब यहां से में दो रिएक्शन समझ में आती हैं, या फिर हमसे पूछ सकता है कैसे प्राप्त करेंगे क्या? क्लोरोबेंजीन से फिनोल, तब भी आपको यही रिएक्शन लगा देनी। समझ में आया? अगला रिएक्शन देखिए बच्चों, अगली हमारी जो रिएक्शन है बच्चों एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ होती है। एथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय हमारा क्या होना चाहिए? KOH होना चाहिए, उसके साथ होती है, ठीक है बच्चों। एथिल क्लोराइड का सूत्र आपको पता होना चाहिए। एथिल का मतलब 2 कार्बन होने चाहिए, C2H5 भी होना चाहिए, एथिल क्लोराइड हो गया। ऐसे भी हो सकता है, या हम इसको तोड़ के लिखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी क्रिया हमें किसके साथ करानी है? जो अल्कोहली है, सॉरी बच्चों जलीय KOH के साथ करानी है, यानी कि KOH हमारा होना कैसे चाहिए? जलीय होना चाहिए। तो हमारे KOH जलीय के साथ इसकी जब हम क्रिया कराते हैं तो हम क्या करते हैं? इसमें हमें इसका क्रिया कराने का मतलब जलीय का मतलब हो जाएगा इसका जल अपघटन कराएंगे। क्या बच्चों कराएंगे? जल अपघटन इसका होगा। जब इसका जल अपघटन यानी कि जब जल अपघटन कराएंगे तो एथिल क्लोराइड था इसका OH जो है वो यहीं पर आ जाएगा और एथिल अल्कोहल बना लेगा, यानी कि एथिल अल्कोहल जब बन जाएगा और इसका K जो था इस Cl के साथ में आ जाएगा, यानी कि C2H5OH बन जाएगा, या फिर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। और आपको कोई या तो ये बनानी है ये बनानी है, इन दोनों को आपको नहीं बनाने, कोई एक, चाहे आप इसको काट दीजिए, आपको एक रिएक्शन बनानी होती है, ठीक है। प्लस हम इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब हमारे पास K बचा और Cl बचा, और इसको K और Cl को हम अलग से निकाल देंगे। अब बात आती है सर इसका नाम क्या होगा? तो बच्चों इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एथिल अल्कोहल,
एथिल एल्कोहल। समझ में आया रिएक्शन? ऐसे आपको बनानी है, ठीक है। और इसमें भी हमारा KCl निकल जाएगा। आप चाहे जौन सी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक ही आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है, ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिए, अब ऐसा तो है नहीं वो काट देगा, अगर दोनों बना दोगे तो आपका समय वेस्ट होगा ना, वहां पर इसकी जरूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पर आपको समझा रहे हैं तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है, यानी कि शुष्क ईथर के है उपस्थिति में रखना है, और मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया जो होती है वो क्या होती है, हमारी सोडियम से होती है। अब होता क्या है इसमें, देखिए, मेथिल ब्रोमाइड का आपको सूत्र होना चाहिए, क्योंकि मेथिल है मतलब एक कार्बन है, और Br का मतलब Br, ब्रोमाइड का मतलब Br, प्लस इसकी क्रिया का किसके साथ करानी होती है, सोडियम के साथ। इसमें उपस्थिति में रखनी है शुष्क ईथर की। जब बच्चों हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी जब हम क्रिया कराते हैं तो आपको याद रखना है, इस मेथिल जो ब्रोमाइड इसके हम दो अणु लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, एथेन बना देते हैं, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या होता है NaBr, हम जो होता है इसको अलग निकाल देते हैं NaBr। अब यहाँ पर हमने जब 2 से बैलेंस की तो Br हमारे पास 2 हैं, तो 2 में यहाँ पर बढ़ाने पड़ेंगे। अब जैसे हमने 2 यहाँ बढ़ाया तो Na भी 2 हो गया, तो Na हमने यहाँ पर 2 बना दिया। अब हमारे पास एक कंपाउंड बन रहा है, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है एथेन। अब इस एथेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटल हाइड्रोजन कितने 6 और कार्बन कितने हैं 2। ठीक है, समझ में आया रिएक्शन? अगली देखिए, जो अगली हमारी जो रिएक्शन है उसमें कह रहा है कि ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, यानी कि जो ग्लिसरॉल होता है इसकी क्रिया हम क्या करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो बच्चों आपको ग्लिसरॉल का सूत्र की अगर बात करें तो आपने इस तरीके से एक सूत्र पढ़ा होगा CH2OH, ठीक है, ऊपर CH2OH होता है, नीचे होता है CHOH, ठीक है, फिर इसके नीचे होता है CH2OH, ऐसा आपने सूत्र पढ़ा होगा। फिर हमें क्रिया किसके साथ करानी है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र आपने पढ़ा होगा CHCOOH या फिर ऐसे COOH, ऐसे आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा, ठीक है। इसी सूत्र को इस सिंगल बॉन्ड है, या फिर इसी को हम तोड़ के यहाँ पर लिखेंगे जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। हम क्या करेंगे, ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, COOH लिखेंगे, इधर जो इसका O है एक को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, इधर हम HOH या OH या HOH निकाल देंगे, ठीक है। अब ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चों हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा HO, इस तरीके से हम H2O निकालेंगे यहाँ से जब हमारी रिएक्शन होगी, ठीक है। जब इसको हमने गर्म किया इसके साथ तब क्या होता है, देखिए यहाँ पर बन जाता है ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट CH2OH, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, CHOH, नो चेंज। अब नीचे क्या बचता है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो कुछ भी बचता है अब हम इसको पूरे को जोड़ देंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं CH2। अब हमारे पास CH2 यहाँ का बचा था, अब हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या बचा, COO बचा, क्या बचा COO, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे CH2OOC, डॉट क्या बचा, इसको उल्टा लिखिए। अब यहाँ पर H1 बचा, और यहाँ पर अब इधर या तो आप इसको समझिए, इधर इतना बचा, अब CO बचा, ए वाला O यहाँ का बचा, एक O यहाँ का है, और ए वाले C लगा दिया हमने, दशमलव लगा दिया। अब ऊपर हमारा COOH बचा, इसको मैंने ऐसे उतार दिया, ठीक है। प्लस हमने जो निकाला था यहाँ पर एक क्या है, जल H2O, ठीक है। अब बात आती है सर इसका नाम क्या होगा जो हमने बनाया है, तो बच्चों इसका जो नाम होगा ये होगा ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट, ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट। समझ में आया? अब देखिए बच्चों अगली हमारी रिएक्शन, बच्चों अगली रिएक्शन है एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। ये बच्चों क्या है, डाई एथिल ईथर का प्रयोगशाला समीकरण है। इसमें हमसे सिर्फ एक स्टेप पूछा गया है, हम आपको इसका पहला वाला स्टेप भी बता देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हमारे पास एथिल अल्कोहल लेना पड़ता है C2H5OH, एथिल अल्कोहल हो गया, प्लस हमें इसकी क्रिया करानी पड़ती है H2SO4 के साथ। यहाँ पर हमें बच्चों टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है C2H5HSO4, क्या बनता है, HSO4। अब यहाँ पर HSO4 बन जाता है, प्लस H2 और इस वाला O जो है इसको निकाल देते हैं, यानी कि इस जल को निकाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, C2H5HSO4 को हम लेते हैं, किसको, C2H5HSO4 को हम लेते हैं, प्लस इसकी क्रिया कराते हैं C2H5OH के साथ,
C2H5OH के साथ क्रिया कराते हैं। यहाँ पर हम टेम्परेचर रखते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे सिर्फ ए वाला स्टेप पूछा गया है इसके अंदर, लेकिन हमने इसका पहला भी स्टेप बता दिया। C2H5HSO4 कहाँ से आया, अगर मैं ऐसे लिख देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं, ठीक है। तब 140 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो बनता है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5OH। इसका नाम होगा डाई, मतलब दो हैं डाई, और हैं क्या, एथिल हैं, और बीच में हमारा जो समूह लगा है ईथर, यानी कि डाई एथिल ईथर बन जाता है। प्लस हमारा क्या होता है, जो हमने सबसे पहले मिलाया था H2SO4 वही हमारा निकल भी जाता है। समझ में आया रिएक्शन। ए डाई एथिल ईथर का प्रयोगशाला समीकरण है। दोनों स्टेप आप इनको याद रखिएगा, क्योंकि समीकरण होने के कारण मैंने आपको दोनों बता दिए, लेकिन आपसे सिर्फ ए वाला नहीं पूछा गया था, आपसे सिर्फ ए पूछा गया। वहां पर कह रहा था एथिल अल्कोहल को, यानी कि एथिल अल्कोहल जो होता है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की यहाँ पर बात कर दी थी, लेकिन हमें यहाँ पर तो आपको पता ही है चाहिए क्या लेते हैं, C2H5HSO4 लेते हैं, लेकिन हमें ये वाला स्टेप इसीलिए लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर रहा था। अन्यथा अगर आप इसको नहीं लिखते तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 140 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना है, ठीक है। टेम्परेचर इसमें यहाँ पर इट इज मेन, टेम्परेचर बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए अगली बच्चों रिएक्शन है, एसिटल्डिहाइड को टॉलन अभिक्रमक के साथ गर्म करते हैं, यानी कि जो एसिटल्डिहाइड होता है इसको हम क्या करते हैं बच्चों, टॉलन अभिक्रमक के साथ हम इसको गर्म करते हैं। और टॉलन अभिक्रमक आपको पता ही है क्या होता है, Ag2O होता है। एसिटल्डिहाइड का मतलब होता है CH3 सिंगल CHO, एसिटल्डिहाइड हो गया। एसिटल्डिहाइड की हम क्रिया किसके साथ कराते हैं, टॉलन अभिक्रमक, यानी कि टॉलन अभिक्रमक को लिखते हैं Ag2O। अब इसकी जब हम क्रिया कराते हैं टॉलन अभिक्रमक की, आप इसका नाम लिख लेना एसिटल्डिहाइड, इसका नाम है बच्चों टॉलन अभिक्रमक, और आगे जो आएगा उसका नाम हम बता देंगे। जब इसकी हम टॉलन अभिक्रमक के साथ क्रिया करा देते हैं, इसकी जब हम अभिक्रिया होती है क्या होता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है, यानी CH3COOH बन जाता है। अब COOH क्यों कैसे बन गया, देखिए CHOH था, यहाँ पर O यहाँ का आ गया और COOH हो गया, प्लस अब हमारे पास बचा क्या Ag। अब Ag यहाँ पर 2 है तो 2 हमने लगा दिया है। अब इसका नाम क्या होगा, इसके बारे में आप हो सकता है पूछ सकते हैं। तो बच्चों इसका जो नाम है बच्चों एसिटिक अम्ल या फिर एसिटिक एसिड, ठीक है, समझ में आई। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, अगली भी हमारी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट कह रहा है, कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं, यानी कि कैल्शियम एसीटेट लेते हैं और कैल्शियम फार्मेट लेते हैं, इनके मिश्रण को हम गर्म करते हैं। तो बच्चों आपने कैल्शियम एसीटेट का सूत्र पढ़ा होगा, CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस कैल्शियम फार्मेट लेना है, कैल्शियम फार्मेट का सूत्र होता है HCOO का होल ट्वाइस Ca। जब बच्चों हम इसकी क्रिया कराते हैं, जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं और जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, इसमें 2 कंपाउंड हमारे मेनली बनते हैं। एक तो एसिटल्डिहाइड हमारा बन जाता है, क्या बच्चों एसिटल्डिहाइड बन जाता है, और हमारा क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनने के साथ साथ जो एसिटल्डिहाइड और CaCO3 भी निकल जाता है, ठीक है। देखिए हमारा बनता है CH3CHO प्लस क्या बनता है हमारा है बच्चों, यहाँ पर बनता है CaCO3 भी बनता है। फिर बात आती है यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि CH3CHO डबल है और यहाँ पर Ca और CO3, यानी कि यहाँ पर भी हमें 2 से बैलेंस करना पड़ेगा। और इसका बच्चों नाम है, आप इसका लिख लीजिए, इसका नाम हो जाएगा बच्चों एसिटल्डिहाइड, हाँ एसिटल्डिहाइड। इसका नाम आपको यहाँ पर कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। आप देखिए अगली रिएक्शन क्या है बच्चों, जो अगली रिएक्शन है इसमें कहता है कि फिनोल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, यानी कि जो फीमेल होता है, जो फिनाल होता है, इसमें क्या करते हैं, ब्रोमीन जल मिलाते हैं। फिनोल का बच्चों आपको सूत्र है, पीछे हमने यूज कर चुके हैं, आपको पता ही होना चाहिए। इस तरीके से हम एक बेंजीन की रिंग बना देते हैं, बीच में गोला और टॉप पर OH लगाते हैं, ये फिनोल की रिंग होती है। और इसमें ब्रोमीन जल के साथ हम क्रिया करते हैं, यानी कि Br के साथ जब क्रिया कर, Br2 होता है ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जल के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, इसके बारे में समझिएगा। इस तरीके से हमें रिएक्शन होती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, आर्थो पैरा और मेटा पर ब्रोमीन लगा देते हैं, Br लगाते हैं, आर्थो पैरा और मेटा। यहाँ पर भी हमें रखना है Br, इधर भी रखना है Vr और इधर भी रखना है Vr। अब हो सकता है आपके मन में डाउट हो कि सर हमें ये भी तो बता दीजिए इसका नाम क्या होगा। अब यहाँ पर बच्चों 3 है तो 3 से मैं यहाँ पर बैलेंस करना। अब Br कितने हो गए, 6। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा। अब देखिए यहाँ पर 3 जगह लगे, तीनों जगह से एक हाइड्रोजन, 1 2 3, यानी कि HBr हमारे पास निकल गया। अब 3 Br यहाँ पर यूज हो गए, बचे 3, हम 3 से हाइड्रोजन में बैलेंस कर देंगे HBr। अब आपको बात आती है इसका नाम क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर से अगर बैलेंस करें 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2, 4
6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ट्राई ब्रोमोफिनोल, ठीक है। इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं TBP, ट्राई ब्रोमोफिनोल, ठीक है, TBP भी कह सकते हैं। समझ में आई रिएक्शन? ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। अगली रिएक्शन 11 नंबर है, बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अभिकृत करते हैं। यानी कि जो बेंजल्डिहाइड होता है उसको सांद्र NaOH के साथ अभिकृत करते हैं। और आपने एक क्रिया पढ़ी होगी, एक रिएक्शन है, हाँ बच्चों शायद, हाँ बेंजल्डिहाइड, ठीक है, कैनिजारोव क्रिया आपने पढ़ी होगी। वहां पर आपको इस रिएक्शन को कैनिजारोव क्रिया ही आपको यहाँ पर लगानी है। C6H5CHO प्लस NaOH, यहाँ पर आपको जो कैनिजारोव क्रिया है उसी का उदाहरण लिखना है, वही यहाँ पर पूछी गई है। और जो रिएक्शन है इसमें आपको यहाँ पर जो NaOH है क्या कह रहा है, सांद्र NaOH के साथ क्रिया कराई अभिकृत करते हैं। यानी कि इसकी जब क्रिया कराते हैं तो हमारे क्या पता बेंजल अल्कोहल बन जाता है, यानी कि C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2OH बनता है, प्लस हमारा क्या बनता है C6H5COO, इसका नाम बच्चों होगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, इसका नाम होगा बच्चों वेंजिल अल्कोहल, वेंजिल अल्कोहल होगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर बैलेंस करने की, तो हम यहाँ पर 2 से बैलेंस कर देंगे और हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। और अगर बात करें कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई, तो बच्चों ये रिएक्शन जो है हमारी बोर्ड एग्जाम में 2017 में, 19 में और फिर 20 में पूछी गई है। 17 से अब तक 20 में पूछी गई, 23 में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इस रिएक्शन को तैयार जरूर कर लेना है, क्योंकि ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है बच्चों। और आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को तैयार करके जाना है, ठीक है। और क्योंकि बच्चों ये 2017 की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हमारी कई बार पूछी गई होगी, ठीक है बच्चों। तो ये थे बच्चों टॉप 11 रिएक्शंस, टॉप 11 यानी कि टॉप 11 रिएक्शंस क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में जो मैंने आपको बता दी। इन रिएक्शंस को आप तैयार कर लीजिए और मान लीजिए आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा जिसमें आपके 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आप किसी पेपर को उठा के देख लेना, इनसे जो मैंने आपको रिएक्शन बताई आपको मिलेंगी, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए, अगर कोई डाउट होता है, कोई ऐसी रिएक्शन होती है जो आपसे नहीं बनती है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। हम उसका सोल्यूशन वीडियो को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।